आईएएस लॉन्च पैड पे आपका स्वागत है एंड हम मिशन यूपीएससी 2027 करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं एंड हमारा फोकस होगा कि 2027 का अटैम्प्ट हो या 28 का हो या आने वाले बहुत सारे अटैम्प्ट्स के लिए भी जो रेलिवेंट इश्यूज़ हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करते जाएं। सो आज एक हिस्टोरिक करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं जहां पर इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी एक स्पेस रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये स्पेस रॉकेट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर लॉन्च कर दिया जाएगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक सरकारी संस्था है, उसके अलावा भी कुछ प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन स्काईरूट। स्काईरूट के अलावा अग्निकुल दूसरा स्टार्टअप है जहाँ पर स्पेस सेक्टर जो है उसे प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसमें भारत सरकार भी बहुत मदद कर रही है। इससे पहले दुनिया में ये देखा गया है, खासकर अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, उसने सपोर्ट किया बहुत सारे अमेरिकन स्टार्टअप्स को और बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप, अ वेरी पॉपुलर वन बीइंग द स्पेस एक्स वन, इलॉन मस्क जिसके फाउंडर हैं। उसके अलावा भी अमेरिका में बहुत सारे प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ आ चुकी हैं और धीरे धीरे करके इंडिया में भी यही ट्रेंड होना चाहिए, बिकॉज आने वाले समय में स्पेस टूरिज़्म एंड और भी बहुत सारे सेक्टर्स खुलने वाले हैं और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री होगी। तो अगर इंडियन स्पेस सेक्टर में पीछे नहीं रहना चाहते, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर की भी पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाई जाए। अब ये जो सीरीज़ है इसमें हम कवरेज करेंगे मई 2026 से शुरू करते हुए मई 2027 के करंट अफेयर्स की। बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम यहाँ पर कवर करेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स के बारे में प्रैक्टिकली हमें ये समझना चाहिए कि करंट अफेयर्स एक नेवर एंडिंग चीज़ है। तो अगर आपके मन में ये सवाल हो कि सर क्या ये सीरीज़ सफिशिएंट रहेगी या फिर इसके साथ हमें कुछ करना है, देखो न्यूज़पेपर रीडिंग को तो कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं करती है और हम भी हर रोज़ सुबह 9 बजे इसी चैनल पर न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं लाइव सेशन में, जिसमें हम द हिंदू के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करते हैं, प्लस कुछ बोनस आर्टिकल्स हम इंडियन एक्सप्रेस के भी आपके लिए लेके आते हैं ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी छूट ना जाए। इसके अलावा ऐसी वीडियोज़ में हम बहुत सारे करंट इश्यूज़ कवर करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ में आपको इन वीडियोज़ में मैं बताता जाऊँगा कि पुरानी वीडियोज़ कौन सी हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, तो वो भी आप साथ साथ में कवर करते जाओगे। अब ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज रहने वाले हैं। सो डोंट मिस एनी सिंगल करंट इशू और पुरानी भी बहुत सारी वीडियोस आपको देखनी है, वो एक एक करके हम बात करते जाएंगे। अगर आप यूपीएससी 2027, यूपीएससी 2028, 29 अकॉर्डिंग टू योर एज जिस भी अटेम्प्ट की तैयारी करना चाहते हैं, सो ऑनलाइन लाइव बैचेस का पार्ट भी बन सकते हैं। ऑनलाइन लाइव बैचेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम अभी हैं मई 2026 में और SMT01 कोड आप यूज़ कर सकते हैं लॉन्च पैड एजुकेशन ऐप पे या फिर launchpadeducation.in वेबसाइट पर, जिससे यूपीएससी 2027 का ऑनलाइन लाइव बैच 30,000 के डिस्काउंट पर आपको 24,999 में मिल जाएगा। इसमें सारा सिलेबस कवर होगा, CSAT के भी आपको अलग से पैसे नहीं देने हैं। व्हेन वी से सारा सिलेबस कवर होगा, GS पेपर 1, 2, 3, 4, ऐसे पेपर, आंसर राइटिंग सेशंस, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। सिमिलरली 2028, 2029 एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, इन बैचेस की लाइफ टाइम वैलिडिटी है। यानी लॉन्च पैड एजुकेशन ऐप पर जब आपको इन बैचेस का एक्सेस दिया जाएगा तो अगले 5 साल 10 साल जितने सालों तक आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में होंगे, आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के तहत ये सारी क्लासेस का एक्सेस हमेशा हमेशा दिया जाएगा। आपके बैच आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ये लाइव क्लासेस होंगी एंड देयर विल बी अ टीम ऑफ टीचर्स जो इससे पहले ALS IAS दिल्ली, अन अकेडमी, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट से एक्सपीरियंस लेकर अब आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन के साथ साथ, बिकॉज ये देखा गया कि स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस किया बहुत सारे ऐसे एडटेक और खासकर यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स में कि उनको पर्सनल अटेंशन नहीं दी जाती, बैच साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम पर्सनल अटेंशन जो है उसको मेंटेन करते हुए आपकी पढ़ाई करवाएं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का बेहद इंपॉर्टेंट एंड आई वुड से हिस्टोरिक फर्स्ट इंडियन कंपनी टू लॉन्च स्पेस रॉकेट। अब आपको सबसे पहले तो ये नाम याद कर लेना, स्काईरूट। स्काईरूट एरोस्पेस इज वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर स्पेस कंपनीज इन द कंट्री एंड इट इज लाइकली टू बिकम, तो अभी ये होना है, इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन जाएगी टू लॉन्च एन ऑर्बिटल स्पेस रॉकेट, यानी धरती को ऑर्बिट करने वाली, आसपास घूमने वाली एक स्पेस रॉकेट भेजा जाएगा। इसकी पेलोड फेयरिंग स्टार्ट हो गई है। सो व्हाट इज पेलोड फेयरिंग? ऐसे साइंस एंड टेक के बहुत सारे टर्म्स आपको
इन क्लासेस में हम समझाते जाएंगे। आज आप 3D प्रिंटिंग के बारे में कुछ जानेंगे और भी बहुत सारी टर्म्स आप समझेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन टर्म्स को रिवाइज करें। और ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। IAS लॉन्चपैड इज़ द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर इन सभी यूट्यूब वीडियोज़ के लिंक्स भी आते हैं और PDF भी आती है। और बहुत ज़रूरी है आप इसको सेव करके रखें, और खासकर ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स छुपी रहेंगी, तो आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा। तो आते हैं पेलोड फेयरिंग पर। तो ये होता क्या है? आपने देखा होगा कि जब स्पेस रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने ये तस्वीर देखी, दिस कोन, इसकी हम बात कर रहे हैं। सो इस कोन के रेफरेंस में, इसके संदर्भ में यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द अपर नोज कोन ऑफ लॉन्च व्हीकल दैट हाउसेज द सैटेलाइट। सो इसके अंदर सैटेलाइट्स रहते हैं। नाउ इट इज़ हेडेड टू इंडियाज ओनली स्पेस पोर्ट। यहाँ से सारे के सारे स्पेस रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं। द नेम ऑफ दिस प्लेस इज श्रीहरिकोटा। तो जो नोज कोन है, ये जो स्काई रूट लॉन्च करने वाली है इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर स्पेस रॉकेट, उसको श्रीहरिकोटा की तरफ रवाना करना स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर सारी सैटेलाइट्स हाउस करती हैं। अभी ये लॉन्च जो है बाय द एंड ऑफ 2026 होगा, तो अभी इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस बाकी हैं। अब इंडिया में सिनेरियो क्या है व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट सेक्टर स्पेस कंपनीज? तो कौन सी स्टेट्स इसमें लीड लेकर बैठी हुई हैं? यहाँ पे आपको 3 स्टेट्स का नाम दिखेगा। तेलंगाना, सेकंड इज तमिलनाडु, थर्ड इज गुजरात। अब तेलंगाना बहुत कम गिनी चुनी ऐसी स्टेट्स में आती है जिनकी अपनी स्पेस पॉलिसी है, एंड ये एक पहला कदम कोई भी स्टेट ले सकती है टुवर्ड्स क्रिएटिंग स्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब्स। अब देखो, इसरो तो मदद कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत क्लियर यहाँ पर एजेंडा है कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसी कंपनीज आएँ जो स्पेस रॉकेट्स बनाएं, लॉन्च में मदद करें, और डिफरेंट कंपोनेंट्स जो इससे जुड़े हुए हैं उन सबको मैन्युफैक्चर करें। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट की अगर अपनी एक स्पेस पॉलिसी हो तो वो बहुत मददगार साबित होती है। तेलंगाना उन गिने चुने स्टेट्स में से है। ऐसे ही तमिलनाडु के अंदर एंड गुजरात के अंदर भी लॉन्च व्हीकल हब और सैटेलाइट हब इमर्ज करते जा रहे हैं। नाउ कमिंग टू दिस इशू, इंडिया के जो पहला प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड PSLV है जिसको लॉन्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। व्हाट इज PSLV फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स? ये एक ऐसी जानकारी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के खोलोगे चाहे मेंस के खोलोगे, उसमें क्वेश्चंस भी आए हुए आपको मिल जाएंगे, जिसमें PSLV, GSLV, ASLV, डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अब आपने अपनी मदद करनी है, उसके लिए आप क्या करोगे? आप YouTube पे सर्च करोगे आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो कहीं आप इसको नोट डाउन करके ज़रूर रख लो, ऑल द लॉन्च व्हीकल्स ऑफ इसरो IAS लॉन्च पैड। जब आप ये लिखोगे तो आपको सर्च रिजल्ट में एक वीडियो आएगी जिसमें सारे लॉन्च व्हीकल्स की सारी जानकारी, जो सबसे पहला हमारा लॉन्च व्हीकल था, उसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, PSLV, GSLV, इन सब की जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। एक ऐसा टॉपिक है जो एवरग्रीन है, तो एक बार इसको कर लोगे फिर बार बार नहीं करना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लो। अब इसे PSLV को इसरो का वर्क हॉर्स लॉन्चर बोला जाता है, मतलब इसका इतना ज़्यादा हमने इस्तेमाल किया है बहुत सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। अब ये फर्स्ट प्राइवेटली मैन्युफैक्चर किया जाएगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और ये भी इस साल में ही कर लिया जाएगा। तो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का जो स्पेस में पार्टिसिपेशन है उसके लिए बहुत हिस्टोरिक साल होने वाला है। एंड आप यकीन मानो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यू विल बी सीइंग क्वेश्चंस अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर इन इंडिया इन द अपकमिंग प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। अब स्काई रूट ने ये जो पेलोड फेयरिंग है इस रॉकेट की, यानी जो कोन है उसको भेजना श्रीहरिकोटा में। द नेम ऑफ द रॉकेट इज विक्रम-1। इसको हैदराबाद में किया, इसको हरी झंडी दिखाई गई। अब इसको आपको याद करना है, द नेम ऑफ दिस रॉकेट इज विक्रम-1। एवरीबडी हु इज पेइंग 100% अटेंशन, और जो चाहता है कि 6-8 महीने तक आपको ये नाम याद रहें, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, बिकॉज जब तक आप स्क्रिबल नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, आपको याद नहीं होगा। सो विक्रम-1 रॉकेट इसका नाम है। एट द एंड ऑफ दिस ईयर इट विल बी लॉन्च्ड। स्काई रूट के और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब विक्रम-1 क्या है? इट इज़ अ मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल, यानी इस लॉन्च व्हीकल में जो फ्यूल यूज़ किया जाएगा वो मल्टी स्टेज होगा। इसमें सॉलिड फ्यूल रहेगा, लिक्विड फ्यूल रहेगा। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस। And this Vikram-1 launch vehicle, it is designed for launching satellites weighing up to 350 kg, जो बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता। मतलब ये बहुत बड़ी हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए नहीं बनाया गया विक्रम-1। स्काई रूट ने जो इसको बनाया है 350 किलो, याद रखेंगे, दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ सैटेलाइट्स दैट कैन बी
लॉन्च्ड और कौन सी ऑर्बिट में इन्हें लॉन्च किया जा सकता है? लो अर्थ ऑर्बिट में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? हमारी न्यूज़पेपर क्लास में भी इसके बारे में मल्टीपल डिस्कशंस होती रहती हैं। जियो स्टेशनरी क्या होता है, जियो सिंक्रोनस क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। द लो अर्थ ऑर्बिट इज अ रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम 160 किलोमीटर्स टू 2000 किलोमीटर्स। तो सरल हिंदी में समझें, धरती के करीब लो अर्थ मतलब बहुत दूरी पे जाके नहीं, 160 किलोमीटर्स टू 2000 किलोमीटर्स आपको याद रखना है, 350 केजी आपको याद रखना है। लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए स्काई रूट ने विक्रम 1 मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल को बनाया है। द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर दी गई हैं, खासकर स्टारलिंक प्रोजेक्ट की बहुत सारी सैटेलाइट्स जो हैं, उसने लो अर्थ ऑर्बिट को बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड भी कर दिया। इसमें बहुत ट्रैफिक हो चुका है, बहुत सारी सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च की जा रही हैं बिकॉज ये इजी माना जाता है। तो जो भी नई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आती हैं इंडिया में, दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो यही करती हैं। नाउ व्हाट मेक्स विक्रम 1 डिफरेंट? क्या डिफरेंट है? ये चीज़ डिफरेंट है। ये मेटल से नहीं बना हुआ, ये कार्बन कंपोजिट से बना है। एंड इट ऑल्सो हाउसेज अ 3D प्रिंटेड इंडिजिनसली मेड इंजन। 3D प्रिंटिंग क्या चीज़ होती है? अब देखो, आप एक लैपटॉप बनाना चाहते हो, प्रिंटर से बना सकते हो? द आंसर इज यस। इंडिया में एक पोस्ट ऑफिस की पूरी बिल्डिंग जो है उसको 3D प्रिंट किया गया था। आप एक गन बनाना चाहते हो, वो भी आप अपने कमरे में, अगर आपके पास 3D प्रिंटर है, ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी एज ऑफ नाउ, लेकिन जो भी रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है वो अगर इस प्रिंटर में डाला जाए तो 3D प्रिंटिंग की जा सकती है। इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोला जाता है। सो इसमें दो चीज़ें यूनिक हैं, तो ये भी हमें याद रखनी पड़ेंगी। नंबर 1 इज ये मेटल से नहीं बना, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स कार्बन कॉम्पोजिट से बने हैं। ये समझते हैं क्या चीज़ है। और इसमें इंजन जो है दैट इज 3D प्रिंटेड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब कार्बन कंपोजिट्स यहां पर आप पढ़ लेंगे, दीज आर एडवांस्ड मटेरियल्स क्रिएटेड बाय रीइंफोर्सिंग कार्बन फाइबर्स। तो बेसिकली कार्बन फाइबर्स को जोड़ के इसे बनाया जाता है। ये किसी मेटल से नहीं बना हुआ। इससे होता क्या है, कार्बन कंपोजिट्स में दे ऑफर हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, तो बड़े मजबूत होते हैं और बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को भी ये बेयर कर लेते हैं। एंड इसकी डेंसिटी कम रहती है, इसलिए इसे एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में, हाई परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग, तो ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पर मजबूती चाहिए होती है, जहाँ पर मेटल्स भी कई बार फेल कर जाते हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नाउ सी, दिस इज द वीडियो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन इफ़ यू आर अ जेन्युइन ऑनेस्ट एस्पिरेंट, तो ऐसी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर। तो 3D प्रिंटिंग की प्लेलिस्ट है, आप उसमें चले जाओगे, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वीडियोस, उसको आप देखोगे। अब ये 3D प्रिंटिंग बहुत पहले बनाई गई एक वीडियो है, कुछ साल आई थिंक इसको हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये रेलिवेंट है, आने वाले समय में भी रेलिवेंट रहने वाली है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अब मेरी उम्मीद ऐसे है आपसे, एक तो आप लॉन्च व्हीकल्स वाली वीडियो, एक 3D प्रिंटिंग वाली वीडियो, ये दो टेक्नोलॉजीज आप आज कवर करके ख़त्म करोगे, कल के ऊपर नहीं डाला जाएगा। कमिंग बैक टू आर इशू, लॉन्च व्हीकल हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये फादर ऑफ इंडियन स्पेस माना जाते हैं। इंडिया में जो स्पेस प्रोग्राम है उसको इनिशियल बीज रखने वाले जो व्यक्ति हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फॉर आवर कंट्री। और आपके सिलेबस में ना ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि जो बहुत बड़ी बड़ी साइंटिफिक पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में आपको पता हो। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट नेम्स यूज़ किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कलाम, फॉर एग्जाम्पल रमन, फॉर एग्जाम्पल धवन। अब देखो इसमें क्या किया गया, सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम का नाम रखा गया है कलाम यानी जो फ्यूल यूज़ किया जाएगा। सो डिफरेंट आपने स्टेजेस पढ़े, सॉलिड, लिक्विड या क्रायोजेनिक, ये इंजन्स यूज किए जाते हैं। लॉन्च व्हीकल हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इसके प्रोपल्शन सिस्टम्स जो हैं दे आर ऑनरिंग डिफरेंट साइंटिफिक पीपल, पर्सनैलिटीज लाइक डॉक्टर कलाम, जिनके ऊपर सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम का नाम रखा गया है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम का नाम रखा गया है CV रमन, डॉक्टर रमन के ऊपर, एंड सतीश चंद्र धवन, उनके ऊपर क्रायोजेनिक इंजन का नाम रखा गया है धवन। अब स्काई रूट के जो CEO हैं पवन कुमार चंदना, आपको इनका नाम याद नहीं करना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो क्या बोल रहे हैं, द लॉन्च ऑफ दिस ऑर्बिटल रॉकेट विल मार्क अ मेजर माइलस्टोन फॉर इंडियाज इमर्जिंग private space tech industry. With Vikram 1, we aim to open up space by enabling on-demand satellite launches for a fast-growing global market. So, जो global market बड़ी तेज़ी से डिमांड उसमें बढ़ रही है, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कंट्रीज़ अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहती हैं। अब हर देश में तो अपना लॉन्च करने की क्षमता नहीं है, अभी तक इसरो करता था, अब ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी करेंगी।
स्काईरूट के बारे में कुछ और जानकारी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इट वाज द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू कैरी आउट अ सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल फ्लाइट इन 2022, जो बाद में अग्निकुल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नाम बताया था, इस कंपनी ने भी किया था। अब सब ऑर्बिटल फ्लाइट जो इन्होंने की थी, ये होती क्या है? इट इज लॉन्च्ड एट अ स्लोअर स्पीड देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी, सो इट रीचेज आउटर स्पेस बट कैनॉट गेट एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो ये बेसिकली स्लो स्पीड पर ऑर्बिट करती है धरती को, दैट इज सब ऑर्बिटल फ्लाइट। अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेंस का। व्हाट आर द वेरियस लॉन्च व्हीकल्स ऑफ इसरो एंड व्हाट आर देयर स्पेसिफिकेशंस? मेरी ऐसी रिकमेंडेशन है, आपको ये सेल्फ प्रैक्टिस करना है, एंड इफ़ यू कैन गेट इट रिव्यूड फ्रॉम द पेयर ग्रुप तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम विद क्लासेस एंड एवरीथिंग। तो अगर आप एक्सेस चाहते हैं एक मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द बैचेस, सो अगर आप किसी बैच का पार्ट हो, उसमें आपकी अलग से आंसर राइटिंग होती है एवरी फ्राइडे, ऐसे राइटिंग सेशंस होते हैं। लेकिन ये अगर आप उससे ओवर एंड अबव करवाना चाहते हो, या फिर आप किसी बैच का पार्ट नहीं और सिर्फ मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हो, सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। दिस इज फॉर 10,000 रुपीज़ एंड दिस इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एज वेल एज ऑन द ऐप। सो ये आप इसका पार्ट बनोगे तो वी कैन have one-on-one discussions as well on about your answers. आप इसकी PDF ले सकते हो IAS Launchpad टेलीग्राम चैनल से। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लॉन्च व्हीकल्स इस PPT में भी हमने डाल दी है, सो इफ़ यू वांट टू रेफर टू दिस PPT तो आप यहाँ से भी रीड कर सकते हो। अदरवाइज आई हैव टोल्ड यू देयर इज़ अ सेपरेट वीडियो जिसमें डिटेल में डिस्कशन हुई है। इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे और बहुत सारी वीडियोस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू हैव नॉट प्रेस दैट लाइक बटन तो उसको लाइक कर दो, तो ही आपको इस चैनल की आने वाली वीडियोस दिखेंगी। एंड अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट।